वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। नमस्कार। जब हम आपसे रूबरू होते हैं तो बातें करते हैं हिंदी में। आज जी हाँ, हम बात करेंगे 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस की। हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि ये भाव अभिव्यक्ति का सुदृढ़ माध्यम है, क्योंकि यह लोक जन की भी भाषा है। हिंदी जब हम कहते हैं तो हर वो शब्द हिंदुस्तान बन जाता है। जी हाँ, तब बात आती है भारत की। हिंदी कितने प्रकार की है सोच भी नहीं सकते। और महाकवि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने तो हिंदी को एक ऐसा सम्मान दिलाया जो अभी भी काबिले तारीफ है। जी हाँ, उन्होंने खड़ी बोली को आंचलिक भाषा बनाकर हिंदी को बेहतरीन ढंग से जनमानस के बीच पहुंचाया, जो कि लोकजन की भाषा बनी। आंचलिक भाषा भी हिंदी का ही एक रूप है। मुझे आश्चर्य हुआ हमारे एक ऐसे साथी के वक्तव्य पर, जब उन्होंने कहा, आपने दूरदर्शन में हिंदी क्यों नहीं बोला। शायद हमारे अपने साथी को याद नहीं होगा कि अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जिस भाषा को फलक तक पहुंचाया, फर्श से लेकर अर्श तक ले जाने का बीड़ा उठाया, वो भाषा हिंदी ही थी। जी हाँ, आंचलिक भाषा थी। हिंदी को गौर से जाने तो याद आएगा महाकवि दिनकर जी की। और इसके साथ अपने एक स्टूडेंट की बात मुझे याद आती है, जब उस नन्हे बालक ने मुझसे एक सहज सा सवाल पूछा, मैम, अभी हमारे देश के राष्ट्र कवि कौन हैं? तो जी हाँ साथियों, दीप्ति रानी भारतवंशी अपील करती है कि एक ऐसा हिंदी का दिनकर फिर से अपने देश के फलक पर, उस हिंदुस्तान की वादियों में छाए, जो एक छोटे से जगह से उठकर हमारे संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाता हुआ हिंदी का सम्मान तब जारी रखता है जब वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने दिनकर जी ने पढ़ी थी वो 4 पंक्तियां, जो कि नेहरू जी ही उन्हें उस राजनीति के क्षेत्र में लाने वाले रचनाकार थे। लेकिन एक कलाकार ने अपने धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया।
हिंदी की गरिमा को बरकरार रखा। और शायद इसीलिए तो दिनकर को, जी हाँ, हिंदी का वो सितारा जिसने भारत को एक गरिमामय सम्मान दिलाया, राष्ट्र कवि की उपाधि किसी ने दी नहीं, उसने बनाई थी। आज हिंदी दिवस के दिन बहुत से लोगों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अनगिनत शख्सियत हैं हिंदी को आगे बढ़ाने वाले, अनगिनत चाहते हैं जो हिंदी में एक राधे राधे जिस समय कहते हैं तो विदेशियों के मुख से भी राधे राधे, और तब प्रभुपाद जी की याद गहरी हो जाती है जिन्होंने पूरे विश्व भर में हिंदी को पहुंचाया। जी हाँ, दिनकर बनना आसान नहीं, तभी तो कहा गया है, वो पंक्तियाँ मैं भूल नहीं सकती। बहुत जलन है इस ज्वाला में, बहुत जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जलना कोई खेल नहीं, जलना कोई खेल नहीं। बहुत जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, भागम भाग की इस दुनिया में मानवता का मेल नहीं, मानवता का मेल नहीं। जय हिंद।